वहीं इसी बीच हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने असीम अरुण से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ बस और कहे तो नहीं कोई नहीं और कोई नहीं। हाँ। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र घोषित कर दिया है। सब क्या कहेंगे इस संकल्प पत्र पर? पहली आपकी बयान क्या? ये मोदी जी की गारंटी वाला संकल्प पत्र आया है, हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। इसमें नारी, युवा, किसान यानी अन्नदाता और सभी के लिए इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड ये संकल्प पत्र यानी आर्थिक विकास किस तरह हो, हमारा देश पूरे दुनिया में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए काम किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो हमारे हाईवे अच्छे हुए, इनको और अच्छा करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल और लेके आएंगे। लेकिन जो हमारे ट्रक चलाने वाले भाई हैं उनके लिए पहली बार किसी ने चिंता की कि हमारे ट्रक ड्राइवर भाई कहाँ पे रहते हैं, रात को कहाँ पे सोते हैं, कहाँ पे खाते हैं, इसकी चिंता की गई। तो जहाँ पे उस कंपनी की भी चिंता है जो ट्रक चलाती है, लेकिन जो कामगार है, मजदूर है, उसकी भी चिंता है कि उसका जीवन डिग्निटी वाला होना चाहिए। ऐसा काम मोदी जी ने किया है, सबकी गरिमा की चिंता की है। वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी जैसी चीजों पर भी प्रधानमंत्री ने काफी फोकस किया है। जो बड़े परिवर्तन जरूरी है, अब पूरे साल चुनाव होते हैं तो परेशानियां होती हैं, काम नहीं हो पाता, समन्वय नहीं हो पाता। 6 महीने में सारे चुनाव हो, 4.5 साल सब लोग मिलकर काम करें, ये सबको अच्छा लग रहा है। इसके अभी और डिटेल तैयार होंगे, लोकसभा राज्यसभा में पास होगा। मुझे विश्वास है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन विकास के लेकर के आएगा। अंतिम सवाल, आपका क्षेत्र है कन्नौज, अखिलेश यादव अभी तक अपना टिकट नहीं घोषित कर पा रहे हैं, उम्मीद है वही जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं तो उनको बार बार आमंत्रित कर रहा हूं कि कन्नौज जरूर आइए, कन्नौज छोड़िए मत। और सुब्रत पाठक जी हमारे पहलवान अकेले तैयार हैं, ताल ठोक रहे हैं, कोई सामने पहलवान आ ही नहीं रहा है, लग रहा वॉकओवर दे दिया है समाजवादी पार्टी ने। ना अखिलेश जी स्वयं आ रहे हैं, ना किसी और प्रत्याशी को भेज रहे हैं। तो कन्नौज में तो भाजपा जीत चुकी है, लाखों से हम आगे हैं, अभी से आगे हैं। अब कोई प्रत्याशी आएगा तो देखेंगे क्या स्थिति होती है। अखिलेश यादव भी हारेंगे अगर आते हैं? कोई भी आएगा, अखिलेश यादव जी भी आएंगे तो लाखों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कारण आज कन्नौज हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, अंतर साफ है। आज विकास के लिए जो कार्य किया गया है, गरीब के सम्मान के लिए कार्य किया गया। आज बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब का सम्मान किसने किया, अपमान किसने किया, ये अंतर सबके सामने है और इसका परिणाम इस चुनाव में दिखेगा। अखिलेश जी जहां से चाहें अपने आप को आजमा लें, सपा को आजमा लें, परिणाम दिखेगा। ये मैं कोई उत्तेजना वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, ये जमीन से जुड़ी हुई बात है, ये जनता की आवाज है, वो मैं सबके सामने रख रहा हूँ और चुनाव में दिखेगा होता हुआ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। कांग्रेस और जो नीति गठबंधन है या भाजपा नीति गठबंधन है, दोनों के बीच में क्या अंतर देख रहे हैं? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने अपने पुराने मैनिफेस्टो को निकाल के ही कुछ एडिटिंग करके उसको प्रस्तुत कर दिया। कोई विजन नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई उसकी योजना नहीं, क्योंकि एक निकालना था मैनिफेस्टो, ऐसा निकाल दिया। उसके विपरीत देखिए भाजपा ने क्या सुंदर संकल्प पत्र तैयार करके प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है आज पूरे दिन चर्चा होगी। आज बाबा साहब का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, तो जहां एक और अर्थव्यवस्था को देश में, दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने का ये संकल्प पत्र है, लेकिन गरीब अन्नदाता को न्याय मिलना चाहिए, उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, इसका भी बात की गई है। ये एक संकल्प पत्र होता है, ये एक देश का विजन होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी को जो उसके गठबंधन है उनका एक संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है। कांग्रेस के जितने भी गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे जो बिहार में गठबंधन है, वो सभी अपना अपना संकल्प पत्र लेके आ रहे हैं। मतलब एक कॉमन प्रोग्राम नहीं है, कैसे पूरा करेंगे? ये इसलिए है क्योंकि इनका गठबंधन, ठगबंधन केवल इस बात का है कि मोदी को हराओ। जनता तो मोदी के साथ है, तो इनके पास अपना एक कोई एजेंडा नहीं है, कोई अपना संकल्प पत्र नहीं है, अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं गठबंधन भी कौन सा गठबंधन है, रोज लड़ाई होती है, रोज प्रत्याशी बदलता है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी आज से 6 महीने से तैयार खड़ी है, हर जिले में चट्टान की तरह खड़ी है और हमारा प्रत्याशी कमल साल भर पहले से तय है। कौन व्यक्ति लड़ रहा है ये अब तय हुआ और 80 में से 80 उत्तर प्रदेश में सीटें मिलेंगी। ये भी एक मोदी जी की गारंटी है जो पूरी होगी। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, जो बता रहे हैं कि हमारी गारंटी है, मोदी का संकल्प पत्र गारंटी की गारंटी है। जिन चीजों को लेकर फोकस किया गया है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, सभी का ध्यान रखा गया, सभी के लिए काम किया गया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। विपक्ष में एका नहीं है, रोज लड़ाई होती है, संकल्प पत्र भी उनका तय नहीं है, इसलिए अलग अलग चीजें लगातार बताई जा रही है। कैमरामैन अमित चाहनी के साथ में एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।